हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। हमें एक सीमा दी हुई है, लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर 1 प्लस एक्स की घातांक 6 माइनस 1 और बटे में है 1 प्लस एक्स की घातांक 2 माइनस 1। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम मानक सीमा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मैं एक बार इसको सही कर देता हूँ बच्चों, फिर हम इसका लिए जो मानक सीमा और अनिर्धारित रूप है दोनों ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, देखिए सबसे पहले हम अनिर्धारित रूप लिख लेते हैं। 7 अनिर्धारित रूप होते हैं, उन्हें लिखना अनिवार्य है इस प्रश्न के लिए। तो अनिर्धार्य रूप, जिसमें पहला रूप होता है 0 बटा 0 रूप, उसके बाद अनंत बटा अनंत रूप, 0 गुणा अनंत, अनंत माइनस अनंत, 1 की घातांक अनंत, अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। तो यह रूप हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यह अगर इनमें से कोई उत्तर आता है तो सीमा का वह उत्तर संभव नहीं होता है। उसके बाद हम इसमें एक मानक सीमा का प्रयोग करेंगे। मैं उस मानक सीमा को भी यहाँ पर लिख देता हूँ। मानक सीमा, यह मुख्य अवधारणा नंबर 1 थी और यह मुख्य अवधारणा नंबर 2 है। मानक सीमा जो होती है वो मैं लिख देता हूँ। ये होगा लिमिट एक्स का मान a की ओर अग्रसर एक्स की घातांक m माइनस a की घातांक m, और बटा होगा एक्स की घातांक n माइनस a की घातांक n। और इसका सूत्र होता है m बटा n और a की घातांक m माइनस n। यह सूत्र होता है, इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आइए प्रश्न में दी गई सीमा को मैं लिख लेता हूँ। तो हमें जो सीमा दी गई है वो क्या है? लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर 1 प्लस एक्स, इसकी घातांक 6 है और माइनस 1, और बटा यह है 1 प्लस एक्स, इसकी घातांक 2 है और यहाँ भी माइनस 1 है। इसी को मैं एक बार और लिखूंगा। लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर 1 प्लस एक्स की घातांक 6 माइनस 1, और बटा 1 प्लस एक्स की घातांक 2 और यहाँ आ गया माइनस 1। सबसे पहले हमें देखना है कि यह अनिर्धारित रूप है या नहीं है। यदि अनिर्धारित रूप नहीं हुआ तो हम सीधे ही इसका उत्तर दे देंगे। एक्स का मान 0 रखिए तो देखो ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यह हमारा, इसे लिख लेते हैं 0 बटा 0 रूप। और अब हम इस पर यह मानक सीमा लगाएंगे। देखिए इस मानक सीमा को कैसे लगाएंगे ये मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको। ये होगा लिमिट, यहाँ देखिएगा एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 1 का मान 1 की ओर अग्रसर होगा? तो मैं इसको ऐसा ही लिखूंगा। मैं इसमें दोनों पक्षों में 1 जोड़ रहा हूँ, तो एक्स प्लस 1 और इसका मान किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा? 1 की ओर। और यहाँ पर अब मैं लिखूंगा 1 प्लस एक्स, इसकी घातांक है 6 माइनस 1 की घातांक 6 में लिख सकता हूँ, बटे में देखिएगा 1 प्लस एक्स, इसकी घातांक 2 है और यहाँ पर मैं 1 की घातांक 2 को लिख सकता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो यह मानक सीमा हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। यहाँ पर m का मान क्या होगा? 6 हो जाएगा, और n का मान कितना हो जाएगा? 2, और a का मान कितना होगा? a का मान हो जाएगा 1। तो इस आधार पर हम लिखेंगे सबसे पहले m बटा n, अर्थात इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा, उसमें आएगा 6 बटा 2। तो मैं लिख लेता हूँ इस बात को। तो बराबर ये होगा 6 बटे में आ जाएगा 2, और उसके बाद कितना है? देखिए उसके बाद है a का मान कितना है? 1, और 1 की घातांक कितनी है? m माइनस n, अर्थात 6 माइनस 2। तो यह सूत्र हमने लिख लिया है। तो अब 6 को 2 से भाग लगाइए आप, यहाँ तो हो जाएगा 3, 1 की घातांक 4 है जो 1 के ही बराबर होगा, और बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 3। और यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।